BCOS 184 ई कॉमर्स। तो यहाँ पे आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है कल। तो नो डाउट बच्चे सारे के सारे सोच रहे हैं थ्योरेटिकल पेपर है, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने आपके लिए 3 सेट बनाए हैं। इन 3 सेट में को करके चले जाओ, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये देख लीजिए। यहाँ से तो आप मान के चलिए आपको कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने हैं ई कॉमर्स के बारे में, इसके बारे में, ये सारी चीज़ें हैं, ये पढ़ लेना। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है, थर्ड का ए और बी। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ में से एक या दो क्वेश्चन तो फंसेंगे, आपके शॉर्ट नोट्स हैं, 2 क्वेश्चन तो फंस जाएंगे। व्हाट इज़ वेबसाइट होस्टिंग, इसमें से चांसेस कम थोड़े बहुत हैं। और सिक्स क्वेश्चन देख लीजिए ए बी। सेवंथ का ए जो है ये कई बार पेपर में रिपीट हुआ है और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। और ये जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, मेरी जो पहली वीडियो है वहाँ पे देखना, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, डिटेल में बता रखा है थ्योरेटिकल। सेवंथ का बी, ठीक है। एट्थ का ए। एट्थ क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं आपको। क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रहा है, कई बार, हर साल रिपीट होता है। और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जाम्पल के साथ। अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, इसका डिटेल वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे थ्योरी को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सेकंड सेट देखते हैं। सेकंड में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है माइनर इम्पोर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कई बार हो गया, पहले भी रिपीट हो चुका है पेपर में। ई बैंकिंग कर लीजिएगा, ये भी रिपीट होता है क्वेश्चन। इसका मेरा हैंड राइटन नोट्स है, बहुत अच्छे से बता रखा है, बना रखा है मैंने, और ये कई बार रिपीट हुआ है जो सेकंड थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिएगा। फोर्थ का ए और बी, इनमें से एक के आने के चांसेस है। फिफ्थ क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बता भी रखा है इसको, ठीक है। फिफ्थ का बी पार्ट माइनर इम्पोर्टेंट। सी सिक्स्थ का ए पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है और आएगा इस बार भी, ठीक है। इसको भी एक्सप्लेन किया हुआ मैंने। सिक्स्थ का बी पार्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। सेवन्थ का ए पार्ट, बी पार्ट, ठीक है। और एट्थ का ए पार्ट, एट्थ का बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। सेट सी देख लीजिए। सेट सी में क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा ऐसा है, इसको तो करके जाना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हो आप। इसको कर लेना फर्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा बहुत। और सेकंड का बी पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो दोबारा रिपीट हो रहा है, ये ई गवर्नेंस वाला। और थर्ड क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, ये कई बार रिपीट हुआ है। थर्ड क्वेश्चन तो कर ही लो भाई, ये तो करके जाना, एग्ज़ाम में 10 नंबर पक्के हैं। फिर उसके बाद थर्ड का बी पार्ट, ठीक है, ये भी आया हुआ है सॉफ्टवेयर के बारे में। और फोर्थ क्वेश्चन मैंने कहा था नहीं ये रिपीट हो रहा है, हाँ बार बार ऊपर आया था फिर आ गया रिपीट। साइबर क्राइम ये भी रिपीट होता है, साइबर फोरेंसिक्स ये भी रिपीट होता है। और ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये सारे कर लेना, ये मेरी हैंड रिटन नोट्स में है, ये पहली वाली वीडियो है उसके अंदर ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। सेवन्थ क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे जाके मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है, यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो ये देखिए, सॉल्यूशन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो इस पर पासवर्ड जो है वो आप देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये पासवर्ड डाल दीजिएगा, ये मैंने डाला, बीच में बता दूंगा पासवर्ड क्या है क्या नहीं है। अब अगला देखते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है, अच्छा सॉल्यूशन है, इसको आप कर सकते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन अगर आप चाहते हैं हैंड रिटन नोट्स मिले, हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी।
क्या कंडीशन है क्या नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है नो डाउट, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो और अगर आपको इससे काम चलाना है तो ये ले लीजिएगा, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद आपको ये पीडीएफ वहाँ पे टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर भी हैं। आपको इसको करने के बाद कहीं और से करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये सेट भी है, यहाँ से कर लीजिए, ये इनफ है आपके लिए इतना, ठीक है। सॉल्यूशन इतना इनफ है, आप कोई दूसरी बुक देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप यहाँ देख रहे हैं। बाकी मैं आपको एक बार सजेस्ट करूँगा, जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है उसको देखिए, उसको देखने के बाद शायद आपको याद भी ना करना पड़े ज़्यादा, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पे एक एक पॉइंट को, और समझाया गया है कैसे क्या है। कम टाइम में बहुत ज़्यादा कुछ कवर कर लिया उसने। मान के चलो 3 क्वेश्चन तो आप ऐसे कर सकते हो, वहाँ से 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही। वो 3 क्वेश्चन आप ऐसे अटैम्प्ट कर लोगे जिसमें एग्जामिनर को मजबूर होकर पूरे मार्क्स देने पड़ेंगे। 20 मार्क्स का भी है तो 18 मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने उस तरीके से सारे नोट्स, उस नोट्स को अगर पढ़ के आपने आंसर दिए तो मैं आपको यही कहूँगा, आप लोग वो वीडियो एक बार देख लीजिए। और सभी को बेस्ट ऑफ लक कल के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा देखना पड़ता है, थोड़ा टेक्निकल एग्ज़ाम है। तो थ्योरेटिकल है लेकिन टेक्निकल होने की वजह से इसमें पॉइंट्स भी सोच समझ के लिखने होते हैं। अगर आप कोई दूसरा पॉइंट लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपके फ़ायदे के लिए, आपके बेनिफिट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।